चेयरमैन साहब, मैं आपका आभारी हूँ। पहले तो ये मैं कहना चाहता हूँ, पहले ही हम बहुत कम गिनती में हैं पार्लियामेंट में, और उसके बाद हम एक दूसरे की बात अगर सुनेंगे नहीं तो मेरे हिसाब से वो जो हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की बात करते हैं उसके ऊपर हम इसका मतलब अमल नहीं कर रहे। एक दूसरे की बात ज़रूर सुननी चाहिए और जिसकी मेजॉरिटी है फैसला उसके हक में होना है, लेकिन दूसरों की बात सुनने में मैं समझता हूँ कोई गलत बात नहीं है। हमारा सब एक दूसरे, हम पंजाब से हैं। ये जैसे सबसे पहले चौधरी साहब ने कहा और बाकी मेंबर पार्लियामेंट ने भी कहा कि जो हमारे टोटल हमारी आबादी है वो 1,75,00,000 है, जो सिख हमारे पंजाब में और रहते हैं। उसमें से सीधा 55 लाख जिन लोगों को एसजीपीसी की वोट डालने का हक है, 50 लाख नाबालिग हैं, और इसमें से आप देखो बहुत बड़ी गिनती है जो सिखों की, जो तकरीबन 70 लाख वोट है, उनको सीधा ही इस इलेक्शन में जो ये नया फैसला किया जा रहा है उससे 70 लाख लोग तो वोट डाल ही नहीं सकते। मतलब सीधा बड़ा हिस्सा जो है वो सिखों के गुरुद्वारे में और गुरुद्वारे की साम संभाल में, उसमें उनका कोई दखल नहीं रहेगा। सीधा इससे ये पता चलता है भी ये बात कितनी सही है कितनी गलत है। 70 लाख लोग निकल जाएंगे इसमें से, जो अपना कोई भी सिखों के देख रेख गुरुद्वारे प्रबंधकों में कोई अपना जो है अपनी राय नहीं रख सकेंगे, अपनी बात नहीं रख सकेंगे। उसके बाद अगर बात करें जो सिख गुरुद्वारा अमेंडमेंट बिल 2016 है, चंदू माजरा साहब ने कहा भी कोर्ट में अलग अलग दो जो केस चल रहे हैं, ये 2 केस चल रहे हैं अलग अलग, इसमें नहीं कहा उन्होंने, तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के ये विचाराधीन है। और उसके अलावा पहले भी जो ये 2006 और 2011 में जो अदालत के घेरे में है दोनों चुनाव, इसलिए अगर ये फैसला यहां हम करते हैं तो और भी ये गलत बात है, क्योंकि 170 मेंबर थे एसजीपीसी के, जिनको अभी भी कार्यशैली नहीं उन्हें वो कर नहीं पाए, उनको अदालत ने बोल रखा है 2 इलेक्शन। और इसको अगर हम यहां पे इसका बिल लाएंगे, अमेंडमेंट करेंगे, ये और भी गैर वाजिब होगा। तो अगर बात करें हम सहजदारी सिख गैर सिख नहीं है, यदि आप चाहते हैं वो हौज ठीक माना जाए तो अमेंडमेंट करवा दिए, इस पे कोई डिक्का ना खड़ा करें। जो सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 में सहजदारी सिख की परिभाषा कहीं भी स्पष्ट है, सहजदारी सिख की परिभाषा स्पष्ट है, पेज 46 सेक्शन 2(10)(a) के ऊपर। ये गुरुद्वारा एक्ट है 1925 का, जिसमें उन्होंने सहजदारी सिख की परिभाषा को स्पष्ट किया हुआ है। तो अगर उसके बाद सहजदारी सिख पिछले 60 साल से वो अपना वोट का अधिकार कर रहे हैं, वोट डाल रहे हैं पिछले 60 साल से, अगर वो वोट डाल रहे हैं तो क्या ऐसा वहां पे हो गया जो अब हमें उनको रोकने की जरूरत पड़ गई? एक तो इसका जवाब जरूर चाहिए। जब 60 साल से वो वोट दे रहे हैं वोट, तो अब क्या तकलीफ हो गई? अब ये फैसला 4 मेंबर पार्लियामेंट ये सारे सिखों का फैसला करेंगे जो 60 साल से वोट डाल रहे हैं? किसने इनको अधिकार दिया इस चीज का? बीजेपी वो इसे समझ नहीं रही, जो तो दिखाई से बात, जहां सिर्फ वो अपनी जो इनकी सपोर्ट है पंजाब में, क्योंकि ये चीफ मिनिस्टर हैं वहां पे, वो इनके मंत्री हैं, जहां तो मंत्रीशिप वो लेने के लिए बिना पढ़े बिना देखे इनको सपोर्ट कर रहे हैं और 70 लाख से लोगों के ऊपर न्याय कर रहे हैं। इसकी बात अकाली दल पे ऊपर नहीं जाएगी। ये तो एक बहुत छोटी पार्टी है पंजाब में, देश की पार्टी जो बीजेपी है उसे इस पे ज्यादा ख्याल रखना चाहिए भी ये कैसा बिल ला रहे हैं। बहुत बड़ा जो आने वाले दिनों में जो सिखों का ये बहुत बड़ा जो उनसे अन्याय हो रहा है, इसका जवाब देना पड़ेगा। आज तो आप करेंगे नहीं सर? 2 मिनट सिखों का कंक्लूड नाउ सर। और एक्ट के सेक्शन 45 के अनुसार, रणवीर सिंह जी प्लीज कंक्लूड नाउ सर। बस मैडम प्लीज, मैडम होम मिनिस्टर इज देयर। मैडम साडे ਵੱਡੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ होम मिनिस्टर इज रेडी। सेक्शन 45 के अनुसार
सर जो चुनाव लड़ने का अधिकार है, जो सर चुनाव लड़ने का अधिकार है वो अमृतधारी सिख को ही है। चुनाव अमृतधारी सिख इलेक्शन लड़ सकता है, सिर्फ वोट का अधिकार है जो वो सहजधारी सिख को है। तो इसमें क्या, इलेक्शन पहले ही वो अमृतधारी सिख लड़ रहा है, तो उसमें और क्या घबराने की, डरने की जरूरत है। जो सर अगर कोई हिंदू परिवार में पैदा हुआ तो उसे हिंदू कहते हैं, अगर कोई मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ तो उसे मुस्लिम बोलेंगे, और अगर कोई सिख परिवार में पैदा हुआ है उसे आप क्यों उसे सिख बोलने से आप हटा रहे हैं? आपको तकलीफ क्या है? आप हटा रहे हैं, अकाली दल हटा रहा है, एक कितना बड़ा डिवाइड कर रहे हैं भी, उसका बाप वोट देगा, उसका बेटा वोट नहीं देगा। ये षड्यंत्र है इनका, ये डिवाइड करने का, परिवारों को बांट के ये रख देंगे ये अकाली दल वाले। Honorable Minister will reply, madam. Honorable Minister will reply at the end. Home Minister is there. मैडम सत्कारयोग रिस्पेक्टेड हमारे हरसिमरत, जिनको बहुत जल्दी है इस बिल को पास करवाने की, मैं इनसे कहना चाहता हूं, सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि सहजदारी सिख कोई गैर सिख या दूसरे धर्म के लोग हैं, कहीं भी ये लिखा नहीं इसमें। जे तुसी No, you have made your point, कितने भी ये Ranveer Singh लिखा ji. नहीं, जहां इन्हों Ranveer Singh ji, you have made your point on that. जहां Please इसे conclude बदल now. के, जहां बदल के यहां पे बादल गुरुद्वारा एक्ट कर दो, बादल गुरुद्वारा एक्ट, सिख गुरुद्वारा एक्ट छोड़ दो इसे। No, you please address to chair. Mr. Ravani Singh, please address to. No, let him continue. Next, गलत कोड कर रहे हैं। Honorable Minister. No. Honorable Minister will reply. You have already spoken. Let him continue. Please sit down. Please sit down. No. अगर इस तरह इस please एक्ट continue. में Please address the chair and सहजदारी conclude in 1 minute. इसमें सर सहजदारी सिख की परिभाषा ही नहीं है, कोई सहजदारी दी परिभाषा होवे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। आखिरी please conclude. सर अगर मेरी ये दोनों बातें ये गलत साबित कर दें तो मैं अपनी सीट पर बैठ जाऊंगा, ये साबित कर दें ये चीजें, इसमें मैं जो बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं, मेरा चैलेंज है इनके ऊपर। अगर बात करें 1699 की, तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिर्फ 5 प्यारों को अमृत सिखाया था सर। वहां पे 80,000 सिख वहां पे लोग बैठे थे, सिख संगत बैठी थी, किसी को उन्होंने गैर सिख नहीं कहा था। सबको उन्होंने 80,000 लोगों को सिख बोला था, अमृत सिखाने के बाद भी 5 लोगों को। सर मैं कोई ज्यादा नहीं बोलूंगा, सिर्फ 1 मिनट सर आपका लूंगा चेयरमैन साहब। मैं सिर्फ इसको मैं संसद को बताना चाहूंगा कि अमृत छकने जो छक लेता उसे खालसा कहते हैं, और जिन्होंने नहीं छका उसको सिख कहते हैं। ये मैं इनको जरूर बताना चाहता हूं, ये दोनों चीजों में फर्क है। और उसके बाद अगर बात करें, मैं सदन में बताना चाहूंगा कि अमेंडमेंट को लाने के पीछे कारण क्या है। इसके पीछे कारण है क्योंकि एसजीपीसी का अकेले का बजट 1000 करोड़ है सर, 1000 करोड़। जो इनकी रैलियों में लंगर जाता है, इनकी रैलियों में कुर्सियां जाती हैं, कनाते जाती हैं, टेंट जाते हैं, जहां रैली होती है एसजीपीसी का हुक्म आ जाता है और गुरुद्वारों से वहां लाइनें लग के लंगर शुरू हो जाता है। इस चीज का फिक्र है भी कोई और ओके, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज देखो सर, बात श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी, आखिरी बात सर, 1 मिनट। लंगर तक जाता है लोगों का, गोलक का पैसा ये सब खाते हैं उस लंगर वहां पे रैलियों में। सिख धर्म सर ये तोड़ने की कोशिश है सर, तोड़ने की कोशिश है। ये बिल मिनॉरिटी सिख रिलीजन को सब मिनॉरिटी में डिवाइड कर देगा सर। प्लीज बचाइए, सब मिनॉरिटी में डिवाइड कर देगा। मेरी आपसे गुजारिश है, सिखों को बचाइए और पंजाब को बचाइए सर। ये ओके, थैंक यू श्रीमती मीनाक्षी लेखी। अब ये ओनली मीनाक्षी लेखी कर रहे हैं सिखों को बचाओ। Which will go on record.